वेलकम टू जीएस या प्रशांत। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के भारत के पर्वत के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा हो, चाहे BSc CGL 4 हो, चाहे AED हो या बिहार सब इंस्पेक्टर हो या अन्य भी कोई एग्जाम हो जहाँ GK GS पूछा जाता है, वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। भारत के पर्वत के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? ए अरावली, बी हिमालय, सी नीलगिरी या डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमालय, जो कि भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है। भारत के उत्तरी सीमा पर, ये भारत का एक मैप है, ये भारत का एक मैप है। तो भारत के मैप में ये भारत का ये उत्तरी सीमा है, मतलब उत्तर दिशा है। ये भारत का पूर्वी दिशा है, ये भारत का पश्चिम दिशा है और ये भारत के लिए ही दक्षिणतम दिशा है। तो जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का ये पूरा हिमालय का विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक। तो भारत के किस दिशा में पड़ा हिमालय? तो भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, भारत के उत्तर दिशा में। तो ये कि भारत के किस दिशा में मतलब उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? तो हिमालय पर्वत स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्वत। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी, एक होता है भारत का सबसे ऊंची चोटी, एक होता है भारत में स्थित। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। इसका ऊंचाई का बात करें तो इसका ऊंचाई है 8611 मीटर, जो कि POK में अभी स्थित है। भारत के बाहर वाला एरिया POK में स्थित है, गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या धौलागिरी। तो इस क्वेश्चन का सही जो है ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। भारत का पर्वत चोटी हम लोग गॉडविन ऑस्टिन देख लिए, और भारत के एरिया के अंदर में स्थित चोटी कौन सी है? तो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका ऊंचाई का देखें तो ऊंचाई 8598 मीटर यह ऊंचा है, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है कंचनजंगा। जो भारत के एरिया के अंदर में स्थित पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जो सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु तथा सतलज के मध्य में कौन सा हिमालय स्थित है? सिंधु और सतलज के मध्य में कौन सा हिमालय स्थित है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय। भारत के एरिया के अंदर में हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। तो उसमें से जो सिंधु और सतलज नदी के बीच में पड़ेगा वो है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में, और असम हिमालय तीस्ता से लेकर दिहांग के बीच में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किस युग में? इओइजाइक युग में, पैलियोजाइक में, मेसोजाइक या सेनोजाइक। तो इसका सही जवाब है सेनोजाइक युग में। शिवालिक श्रेणी, ये क्या होता है शिवालिक श्रेणी? तो हिमालय को पूरा 4 भाग में पूरा बांट के हम लोग पढ़ते हैं हिमालय को। इस पार वाला हिमालय को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये हो गया बृहत हिमालय, मध्य हिमालय या लघु या शिवालिक हिमालय। तो ये नवीन है, सबसे नवीन इसी को मानते हैं लघु या शिवालिक, जिसका निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सेनोजोइक, जिसका निर्माण शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? दिए गए ऑप्शन में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अरावली श्रेणी। अरावली एक प्राचीन बलित पर्वत गिना जाता है, जब विश्व के प्राचीनतम पर्वत में इसकी गणना की जाती है, जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और इसका सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और यह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। 1722 मीटर कई बार पूछ लिया जाता है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पहाड़ी का है? तो अरावली पहाड़ी पर है। अरावली पहाड़ी पर ही स्थित एक माउंट आबू चोटी है, वहीं एक शिखर है गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई है 1722 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका विस्तार अनेक राज्यों में है, लेकिन मुख्य रूप से ये राजस्थान में पाई जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत, किसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं? तो ये नीचे का हिस्सा ही प्रायद्वीपीय भारत है। इसका सबसे ऊंची चोटी का क्वेश्चन पूछा कौन सा है? तो इसका अनाईमुड़ी हो जाएगा। और दूसरा पूछेगा तो दूधा बेटा, लेकिन सबसे सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी। 8 नंबर क्वेश्चन,
8 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? भारत के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ नीलगिरी, कार्डेमम, पालनी या अन्नामलाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कार्डेमम। कार्डेमम 2 राज्य में फैला हुआ है, केरल और तमिलनाडु में फैला, जो कि इलायची के पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इलायची की पहाड़ी के नाम से किसको जानते हैं? कार्डेमम को जानते हैं। इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु में है, जो दक्षिणी भाग में स्थित सबसे चोटी है, जो दक्षिणी भाग में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंतिया ये पर्वत का भी नाम है और वहाँ की जनजातियों का भी नाम है, दोनों का नाम है गारो खासी जयंतिया। कई बार ये पूछा गया है, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। 10 नंबर, छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ऑप्शन नंबर ए धूपगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर या ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ। ये मुख्य रूप से झारखंड में है, जिसकी ऊंचाई है 1465 मीटर ऊंचा है और यह जैन धर्मावलंबियों का पूजा स्थल माना जाता है। पारसनाथ की चोटी छोटानागपुर पठार, इसको भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं। क्यों? यह खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे उत्तम जगह यही है, छोटानागपुर का पठार। और उसी का एक चोटी है पारसनाथ चोटी, जिसका ऊंचाई है 1465 मीटर और यह जैन धर्मावलंबियों का पूजन स्थल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। अभी हम लोग देखें कि अरावली प्राचीन बलित पर्वत श्रेणी में से गणना की जाती है और यह राजस्थान राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। अरावली की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है और यह माउंट आबू पर्वत शिखर पर स्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड। तो नंदा देवी जो पर्वत शिखर है यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? शिवराय पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में शिवराय के अलावा और भी कई पहाड़ियाँ हैं, जिससे मुख्य रूप से कोडाईकनाल पहाड़ी, पालनी पहाड़ी और यह शिवराय पहाड़ी, ये तीनों तमिलनाडु में ही स्थित है। नेक्स्ट 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैडल पीक, माउंट थुलियर, माउंट कोयल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है सैडल पीक, जिसका ऊंचाई कितना है? 738 मीटर है। जो अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है सैडल पीक। कई बार इसका ऊंचाई भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय श्रेणी की पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, एवरेस्ट, कंचनजंगा या अन्नपूर्णा। हिमालय श्रेणी की पूर्वी चोटी पूछा है। तो पहले हम लोग देखते हैं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये हो गया भारत का पूर्वी। यहाँ पूछेंगे तो यहाँ एक पर्वत चोटी, इसका नाम है नामचा बरवा, जो मुख्य रूप से असम और अरुणाचल प्रदेश के कॉर्नर पे है। और यहाँ पे है एक नंदा देवी, जो कि पश्चिम है। तो पश्चिम का पूछेगा तो नंदा देवी, नंगा पर्वत, नंदा देवी है, नंदा देवी। और पूरब में सबसे पूछेगा तो यह है नामचा बरवा। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए नामचा बरवा, जो हिमालय श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। 16 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल कहाँ है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल कहाँ है? पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या शिवराय पहाड़ी। तो इसका सही जवाब है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट दर्रा, वहीं पे आके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। इसीलिए नीलगिरी पहाड़ी को भी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन श्रेणी का नाम से जानते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाई जाती है। इसको तमिलनाडु में अवस्थित है, इसको ब्लू माउंटेन कहते हैं। यह डोडा जनजाति का प्रमुख निवास स्थल है। कौन? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? विंध्याचल की पर्वतमाला, सतपुड़ा, महाबलेश्वर या अरावली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल। विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देती है। विंध्याचल का विस्तार झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इतने राज्यों में इसका विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कर देती है।
क्वेश्चन नंबर 18, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में बाबा बुदन के अलावा ब्रह्मगिरी की भी पहाड़ी है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन, टोडा जनजाति का निवास स्थान किस पर्वत चोटी पर है? टोडा अरावली पे है, नीलगिरी पे है, छोटानागपुर है या दार्जिलिंग पे है? तो टोडा जनजाति का निवास स्थान नीलगिरी पे है। अभी हम लोग देखें नीलगिरी तमिलनाडु में है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है और इसी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। और टोडा जनजाति का मुख्य रूप से निवास स्थल यही है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आज का आखिरी क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन, गिर की पहाड़ी किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान? तो गिर की पहाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है गिर की पहाड़ियाँ। तो इस तरह से हम लोग आज इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के पर्वत और उससे जो बनने वाले 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आगे पूछा भी जाएगा, तो इसको हम लोग आज डिस्कशन किए। इसी तरह से आने वाले दिनों में हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर और बहुत ही संक्षिप्त टाइप में इसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसके फैक्ट को भी समझेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको देखने के लिए धन्यवाद।